कि तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज सुनिए ज़रा ऐसा सवाल ग्रुप डी में पूछा गया था, देख लीजिए रेलवे ग्रुप डी में 30/10/2018 को। तो हम आज आपको ऐसे सवालों में झट से कैसे आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सोचिए कि जब ये सवाल आया होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1,83,184 का वर्गमूल बनाना, तो पसीना छोड़ा दिया होगा। बड़ा सेकंडों में इसको आप बना सकते हैं। हम इस सवाल पर तो आएंगे, ऐसे कई सारे सवाल बड़े बड़े संख्या को लेकर हम आए हैं जो 6-6 अंकों का है, जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं कि वर्गमूल बनाने के लिए। देख लीजिए 1,42,884 इसका वर्गमूल निकालना है। तो सारे सवाल को हम करेंगे, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं अपने पास, लेकिन चलेंगे हम शुरू से। ठीक है, बने रहिएगा, भागी नहीं, बहुत आसानी से आप कर पाइएगा आज अगर आप सीख गए तो। दोस्तों सबसे पहले आइए सीखिए पहले सवाल से। पहला सवाल तो कुछ करना नहीं, 1350 का मिश्रित करनी रूप में ज्ञात कीजिए। कि रूट के अंदर दिया हुआ है, मतलब ये जो है ना, एक बात बताइए, ये जो है ना, ये पूरा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नहीं, हाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस बात से एक बात याद आता है कि एक बात जान लीजिए, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, जान लीजिए, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। ये बात आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट इससे सवाल पूछा जाएगा, ये बात अगर आपको याद है तो। 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है किसके अंत में? कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा, पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? जो किसी का वर्ग होगा। जैसे मान लीजिए 4, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। आप 3 का वर्ग लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 का स्क्वायर भी 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 5 का स्क्वायर कितना? 25, ये पूर्ण वर्ग। ये सारे पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये किसी के वर्ग होकर आए हैं। जैसे मान लीजिए कि 49, तो 49 7 का वर्ग होके आया है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिए, उसके अंतिम में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आना है। सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 10 का वर्ग करिएगा तो 100 पूर्ण वर्ग संख्या है, अंतिम में 1 जीरो नहीं है, इसमें डबल जीरो है, सिंगल जीरो नहीं हो सकता। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जरा बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो पकड़ लीजिएगा, कहिएगा ना बिल्कुल ही पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके अंत में सिंगल जीरो आ गया है। और दोस्तों कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। मोबाइल नंबर आपका 10 अंकों का होता है, आप याद रखते हैं। आप अपना ये 5 डिजिट याद रखिए, एक सवाल पक्का बना पाइएगा। 2 के बाद 3 होता है, 7 के बाद 8 होता है, याद हो गया। 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। ठीक है, इस पर देखिएगा आगे सवाल आएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा। तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए इसका वर्गमूल बनाने के लिए हम कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, हम सिंपल काम कर देंगे। 1350 है ना, अब बताइए इसका अगर फैक्टर तोड़ते हैं, 2 से लगा दीजिएगा तो 2 6 के 12, 2 7 14, 2 5 10। अब 3 से लगेगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, विषम संख्या हो गया। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 225 पूर्ण वर्ग संख्या, 15 का स्क्वायर होता है, इतना आप जानते हैं। सुनिए, ये 1350 को आप लिख सकते थे कि ये 2 गुना 3 यानी 2 तिहाई 6 गुना 225 लिख सकते हैं। और 225 का बाहर में 15 आ जाएगा, 6 अंदर रह जाएगा। 15√6 कहीं है क्या? 15√6 ऑप्शन डी में तो दिख रहा है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं कि इसका वर्गमूल बनाते। देखिए 2025 का मान क्या होगा? √2025। ऐसे 45 का स्क्वायर होता है, मुझे तो 50 तक याद है इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन आपको नहीं याद होगा। तो अगर आपको 25 तक भी याद है ना, तो आप सारे सवाल बना लीजिएगा। देखिए √2025 ऐसे 45 होता है, लेकिन बनाने का तरीका क्या है दोस्तों? सबसे पहले वर्गमूल बनाने के लिए अंतिम के 2 अंक को छांट देना है।
अंतिम के 2 अंक को छांट देना है और 20 को देखना है, 20 के बारे में सोचना है कि किसका वर्ग करेंगे जो 20 आ जाए, न तब 20 से कम रहे। सोचिए तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25, तो ज्यादा हो गया 25, तो 4 के लीजिए, यानी 4 के वर्ग के आसपास है। मतलब ऐसा सोचना है कि कोई ऐसी संख्या जिसका वर्ग करे तब 20 आ जाए या 20 से कम रहे, बस उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 के 25 होता है, इसलिए 5 को छोड़ दे, ये 4 लिख दी। और 25 तभी होगा जब 5 का स्क्वायर होगा, इसीलिए 5 यहां होगा, ठीक ना। 45 के स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा। कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे किसी किसी के अंत में अगर 1 आता है, मान लीजिए किसी का वर्ग करने पर 1 आता है, तो वो 1 का स्क्वायर हो सकता है या 9 का स्क्वायर हो सकता है, तब अंतिम में 1 आएगा। जैसे 9 के स्क्वायर कितना होता है 81, आप जानते हैं, और 1 के स्क्वायर भी 1 होता है। 4 आता है, 8 के स्क्वायर करिएगा तो भी आ जाएगा लास्ट में 4, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो भी आ जाएगा लास्ट में 4 आ जाएगा। बस ये बात याद रखना है। और एक और याद रखना है, 3 का स्क्वायर करने से भी 9 होता है और 7 का स्क्वायर करने से भी अंतिम में 9 होता है। तो बस यही है 1 वाला और 9 वाला जो लास्ट में 1 देता है। 1 के स्क्वायर में भी 1 लास्ट में आ जाएगा, 9 के स्क्वायर में भी लास्ट में 1 आ जाएगा। 8 के स्क्वायर में 64, तो लास्ट में 4, और 2 के स्क्वायर में भी लास्ट में 4 हुआ, और 3 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 आ जाएगा, और 7 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 आ जाएगा। ये बात तो आम बात है, ये आप जानते हैं। अब इसी से सवाल आपका बनते चलेगा। देखिए, नीचे दिए गए संख्या में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। दोस्तों, पूर्ण वर्ग किसी भी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या अगर होगा तो 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आना चाहिए। सिंगल जीरो नहीं होगा। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए। अगर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो आ गया तो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए, इस संख्या के अंत में 2 आ गया है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। बोला है कि कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों पूर्ण वर्ग नहीं है? क्योंकि इसके अंतिम में 2 दिया है और 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आना चाहिए। किसी का भी वर्ग करके देख लीजिए, दुनिया में ऐसा कोई संख्या के जन्म नहीं हुआ है पूर्ण वर्ग संख्या के जिसके अंतिम में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो आ जाएगा। अगर आ गया तो पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ गए हैं? बाकी सब इसमें पूर्ण वर्ग दिया होगा तो बाकी से हमको क्या मतलब। कहता है 90 का वर्गमूल माने डॉट डॉट के बीच होगा। किसके बीच होगा? 90 का वर्गमूल। 90 जो होता है 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या और 100 है पूर्ण वर्ग संख्या, इसके बीच में 90 होता है। 90 यही कहीं है, 81 और 100 के बीच में कहीं है। तो 81 होता है 9 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, यानी कि इसका जो 90 का जो वर्गमूल आएगा 9 एवं 10 के बीच आएगा, क्योंकि 90 इन दोनों के बीच में है। तो 9 एवं 10 के बीच हमारा आंसर आने वाला है। 9 एवं 10 के बीच, 9 एवं 10 के बीच ऑप्शन ए, यानी 90 का वर्गमूल जो होगा 9 और 10 के बीच होगा। चलिए देखिए, एक सवाल यहाँ है छोटा सा। 4 का मान क्या होगा? ये तो पूछने वाली बात है। 4 के वर्गमूल 2 होता है, कौन नहीं जानता है। निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। ये आप कर लीजिएगा। देखिए कैसे, ये इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी एक बार जोड़ के एक बार घटा के। तो रूट अंडर एक बार जोड़ दीजिए, 500 200 700 और 56 44 100, तो ये हो गया 800। गुना 544 में से 256 घटा भी लीजिए, 544 में से 256 घटा भी दीजिए। 14 में से 6 गया 8, 13 में से 5 गया 8, ये बच गया हमारा कितना? ये बच गया आपका 4, 4 में से 2 गया 2, 288। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 144। 144 क्यों लिख दिए जानते हैं? 288 को 2 गुना 144 का वर्गमूल हम लोग को आता है। 800 को आप लिख सकते हैं 400 गुना 2, 400 के वर्गमूल 20 बाहर में। देखिए इसको जरा एक बार और बड़ा करके हम लिख देते हैं। 144 गुना 288 को ऐसे लिख दिए। इसको लिख सकते हैं 400 गुना 2, अब ई वाला गुना 2 और ई गुना 144। बस काम खत्म। 400 का वर्गमूल 20, ये दोनों 2 में से एगो 2 बाहर, 144 का 12 लीजिए, 12 दूना 24, 24 दूना 48, बोले तो 480 हमारा यहाँ है ऑप्शन बी में। ठीक है दोस्तों, आइए
अगला सवाल पर आइए जरा। यही सब अभी क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब सवाल है आपका 7 नंबर। देखिए एगो बात बताइए, ये सवाल अब आपका कै अंक है? देखिए ये 6 अंक, दिमाग खराब हो जाएगा अगर वो ऐसे सोचते हैं कि देखिए अंतिम के 2 अंक तक छांट दिए, अंतिम के 2 अंक छांट दिए। अब सोचेंगे 1428 के बारे में कि किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। तो 1428 देखिए 1600 एक होता है, 40 के स्क्वायर होता है 1600 नहीं, और फिर तो अगर हम अब 40 का स्क्वायर आप जान रहे हैं 39, 41, 45 इनका नहीं जानते हैं तो आपसे ये सवाल नहीं बनेगा। तो हम आपको बताते हैं कि अगर ये भी याद नहीं है तो भी आप ऐसे सवाल को चुटकियों में हल कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे सुन लीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको सोचना है कि लास्ट में जी 84 है ना, 84 ऐसा कौन संख्या के वर्ग करे से 84 आता है। तो आपको याद होगा कि 22 के स्क्वायर करते हैं तो 484 आता है। लास्ट में 84 तभी आता है जब हम 22 का स्क्वायर करते हैं। आप याद कर लेंगे। अगर 41 पूछे तो 21 के स्क्वायर 441। अगर हम कहें लास्ट में 21 कब आता है तो 11 के स्क्वायर 121 होता है कि नहीं होता है। यानी सिंपल है, 22 के स्क्वायर 484, तो 84 मिल गया। किस के स्क्वायर करने से? 22 के ना। तो 22 को क्या करना है, ये 22 तो हो ही गया, 50 में से अब 22 घटाइए। एगो ट्रिक बता रहे हैं, 50 में से 22 घटाइए, कितना हुआ 28। अब 50 में 22 जोड़िए 72। एक बार मैंने क्या किया, 50 में से 22 घटाया, 50 में से 22 घटाया, फिर 50 में 22 ऐड किया, और अब एगो 100 में से 22 घटा लीजिए, कितना आता है 78। यानी आपका जो वर्गमूल बन के आएगा उस संख्या के अंत में इहे में से 4 गो कोई होगा, इहे में से 4 गो कोई होगा। 22, 28, 72, 78। 22 है क्या अंतिम में? नहीं, छोड़ दीजिए। 28 है क्या अंतिम में? 28 है क्या? नहीं, छोड़ दीजिए। 72 है क्या अंतिम का 2 अंक? नहीं। 78 है क्या अंतिम का 2 अंक? हाँ, हो गया आपका आंसर 378। मतलब इसका अगर वर्गमूल बनाएंगे तो 378 आएगा। 378 गुना 378 करके देख लीजिए, आपका आ जाएगा इतना। आप निकालिए कैलकुलेटर करके देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 ऑप्शन में आ जाएगा 78, आगे सवाल आपको मिलेगा, बने रहिएगा, भागिए नहीं। खतरनाक टेक्निक हम आपको बताने वाले हैं आज। अब देखिए इस सवाल को, आइए दोस्तों देखते हैं 8 नंबर सवाल को। हमारा है 18, 7, 6, 9। इसका वर्गमूल बनाना है। अगर ये 5 ही अंक में है तो हमको वैसे टेक्निक नहीं लगाना है, हमको सिंपल काम करना है जो पहले से हम लोग जान रहे हैं। टेक्निक क्या है इसका बनाने का? अंतिम के 2 अंक छांट देते हैं और तब सोचते हैं कि 187 जो है किसके वर्ग करने से आ जाएगा या इससे कम आए। तो 187 से पहले 169 होता है और 196 करेंगे इससे ज़्यादा हो जाएगा। 169 13 के वर्गमूल होता है तो 13 तो लिख देना है। अब देखना है अंतिम में एक बात कि यहाँ 9 है तो लास्ट में 3 आएगा कि 7 आएगा? 9 3 आएगा कि 7 आएगा? 3 और 7 के ही वर्ग करने से 9 आएगा। तो दोस्तों 187 आप सोचे हैं कि 187 से पहले तो 169 पूर्ण वर्ग संख्या था, इसीलिए आप 13 लिख लिए कि किसका वर्ग करे कि 187 के पास आ जाए ना, तो 187 हो जाए। तो हम सोचे कि 13। 169 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? ये 13 का वर्ग है तो 14 का वर्ग 196 होता है। तो अब देखिए 187 किसके नजदीक है? अगर इसके चलिएगा तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 70 और फिर 10, तो 11 और 7 18 का अंतर है, और इसमें 3 और 6 9 का अंतर है। यानी बड़का के नजदीक है ज्यादा। 187 जो है बड़का के ज्यादा नजदीक है, तब बड़का संख्या उतार दीजिए 137। लेकिन आपसे कहता है क्या इतना के वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं? 137 में कितने अंक है? 3 अंक। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, ई सवाल बनावे लेना इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 137 गुना 137 ही तो होगा ही, लेकिन दोस्तों ऐसे सवाल को ऐसे नहीं बनाते हैं। देखिए यह है 5 अंक के वर्गमूल। कहता है 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल बनाने पर कितने अंक में आएगा? तो सिंपल तरीका है, ये 5 अंक के है ना, 2 से भाग लगा दीजिए, कितना आया 2.5, तब पूरा अंक लेना है। 2.5 अंक थोड़े आता है, 2.5 से बढ़ा के लीजिए 3 अंक में आएगा। आपका आंसर हो गया 3 अंक में, ऑप्शन बी। सुनिए अगर आपसे कह दे 10 अंक की संख्या का वर्गमूल बनाएंगे, देखिए इसमें कई अंक था? 5 अंक था, गिन के देख लीजिए।
अगर आपसे कह देता कि 10 अंक की संख्या का वर्गमूल बनाए तो कै अंक में आएगा, तो 10 में केवल 2 से भाग दे दीजिए 5 अंक में आएगा। लेकिन अगर आपसे कह दे कि 13 अंक की संख्या का वर्गमूल, मान लीजिए कोई 13 अंक वाली बहुत बड़ी संख्या हो और उसका वर्गमूल बनाना हो, तो 2 से भाग दे दीजिए 6.5 है ना, पूरा लीजिए इसको, 7 अंक में आएगा। अगर कोई 13 अंक की बहुत बड़ी संख्या होगी, उसका वर्गमूल बनाइएगा ना दोस्तों, तो 7 अंक में आएगा। यानी काटना है 2 से, भागफल के पूर्णांक भाग लिखना है, माने पूरा लेके लिखना है। इसमें आ जाइए, अब आपका है 10,201, ये इसका वर्गमूल बनाना है नहीं, तो आपको क्या करना होता है, अंतिम के तक 2 अंक छाटिए देना है। 102 के बारे में सोचना है, 102 के बारे में कि 102 किसका वर्ग करे कि आ जाए ना, तो उससे कम रहे, तो 100 पूर्ण वर्ग संख्या होता है, वो 10 के वर्गमूल बनाने से होगा, माने 10 का वर्ग करने से होगा, तो 10 लिख दिया। अब ये 1 जो आएगा ना दोस्तों, ये 1 के बारे में सोचिए, 1 किसके किसके वर्ग करने से आएगा, तो एगो तो आएगा 1 के वर्ग करने से, और या 9 के वर्ग करने से लास्ट में 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे या 9 लिखेंगे, वो डिसाइड यहाँ से होता है। आपने सोचा था इसके पहले 100 है पूर्ण वर्ग संख्या, इसके बाद कौन होता है, तो 100 है 10 के स्क्वायर, तो 11 के स्क्वायर 121। अब ये किसके नजदीक है, 102 जो है किसके ज्यादा नजदीक है, 100 के नजदीक, छोटका के नजदीक, तो इसमें से छोटका लिख दीजिए 101। आपका आंसर 101, ठीक है, आपका आंसर कौन हो गया, 101 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस सवाल में, अब इसमें वो हम टेक्निक लगाएंगे 51, 9, 8, 41, और कहता है कि इसका वर्गमूल बनाइए जरा। अब इतनी बड़ी संख्या है कि 2 अंक हम छाट भी दे तब 1598, अब आपका समझ लीजिए 40 का स्क्वायर हो जाता है 1640 के आसपास चल जाएगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगा सोचने में। आपको क्या करना है, आपको करना है ये कि इतना नहीं सोचना है, 41 किसका वर्ग करने से अंतिम में 41 आता होगा, सोचिए तो। आप जानते हैं 21 का वर्ग करिएगा ना, तो 21 के स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है 441, अंतिम में 41 आ जाता है ना, तो 21 हुआ, एक तो संख्या 21। अब 50 में 21 जोड़ के एक संख्या लिख दीजिए, तो 71 अंतिम में आएगा, या 50 में से 21 घटा दीजिए तो 29 आएगा, या 100 में से 21 घटा दीजिए तो 79 आएगा। अब देख लीजिए कि 21, 71, 29, 79, ये ऑप्शन के अंतिम के 2 अंक आएगा, इसका वर्गमूल करिएगा तो 21 है क्या है, तो हो सकता है, ये हो सकता है, रुकिए, 71 है क्या, नहीं, 29 है क्या, है, ये भी हो सकता है, और 29 हो गया, 29 हो गया, और 79 है क्या, नहीं है। तो दोस्तों मतलब यही 2 ऑप्शन हो सकता है, ये 2 ऑप्शन गया। मतलब अगर इसका वर्गमूल बनाइएगा ना, तो उसके अंतिम में यह 4 अंक में से, मतलब ये आ सकता था अंतिम में। अब आपको 21 तो है तो ये आ सकता है, 71 नहीं 29 है तो ये भी आ सकता है, ई वाला आया है, मिला है, लेकिन बाकी नहीं मिला है, तो बाकी ऑप्शन हमने काट दिया। अब आपको ये सोचना होगा कि ये ऑप्शन सही कि ये ऑप्शन सही, ये दोनों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही। तो दोस्तों दिमाग लगा दो, दिमाग लगा लो, कुछ नहीं करो। ये आपका तो मतलब 29 या 21 वाला होगा, कोई एक आंसर, 29 वाला या 21 वाला। तो जब सोचना ये बात है कि अब ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन, तो एक काम करिए दोस्तों, इसका वर्गमूल होके ये आया है, तो एक काम कर सकते हैं, आपको ये बात सोचना है, तो इसका वर्ग करने से ये वाला आएगा अंदर वाला, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो ये वाला, इसका वर्गमूल करेंगे तो ये वाला या ये वाला। तो एक ही अंक लीजिए, 7 का स्क्वायर करिए तो कितना होता है 49, इसका स्क्वायर करिए, 6 के स्क्वायर कितना 36, नजदीक कौन है 49 ना, तो ये हो जाएगा, जे नजदीक है वो वाला आंसर। 7 के स्क्वायर कितना 49, 51 के नजदीक कौन, 51 के नजदीक 49, और 6 के स्क्वायर करिएगा तो 36, 51 से ज्यादा दूर 36, तो नजदीक वाला इसका आंसर। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 721। आगे देखिए अगला सवाल बताते हैं, देखिए इसमें आप पक्का सीख जाएंगे।
देखिए बहुत बड़ी संख्या है, 84 है ना लास्ट में, तो आप एक काम करोगे ना 22 का दिमाग लगाओ कि 22 के स्क्वायर 484 होता है, 484 होता है, मिल जाएगा आपको, है ना। यानी 22 तो एक संख्या होगा ही, दूसरा होगा 50 में 22 जोड़ के, 50 में 22 घटा के और फिर 100 में 22 घटा के। तो अगर पहले 50 में से 22 घटा देते हैं तो 28, 50 में 22 जोड़ देते हैं तो लास्ट में आना चाहिए 72, और 100 में से 22 घटा दीजिए तो 78, यानी कि यही 22 आएगा अंतिम में, न तो 28 या 72 या 78। अब दोस्तों ध्यान दो, कहीं 22 है अंतिम में, नहीं 28 है अंतिम में, हाँ तो ई हो सकता है, ई हो सकता है। 72 है अंतिम में, नहीं तो बात खत्म। 78 है अंतिम में, नहीं तो बात खत्म। एक ही गो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इसमें 2 गो नहीं था, इसलिए हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा। चलिए अगला देख लीजिए, और भी सवाल आएंगे। चलिए ये आपका 25,281 5 अंक के है, तब तो हम वही टेक्निक से बना सकते, पुरानी वाली टेक्निक, 2 अंक छांट देंगे और इस सोच लेंगे 252 किस पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक आ रहा है, माने किसका वर्ग करने से 252 आएगा, ना तो 252 से कम। तो 225 15 क्या, 16 के स्क्वायर 256, 16 के करिएगा तो इससे ज्यादा चल जाएगा, तो 15 के करिए, नहीं यानी 15 यहाँ लिखा गया। अच्छा 15 के स्क्वायर कितना होता है 225, और 16 का कितना होता है इसके आगे 256। अब 81, तो दोस्तों ये एक जो है, एक के वर्ग करने से और 9 के वर्ग करने से आता अंतिम में। तो अंतिम में 1 लिखे कि 9 लिखे, तो सोच लेंगे कि इसके पहले 225 पूर्ण वर्ग संख्या, इसके बाद 256 पूर्ण वर्ग संख्या, किसके नजदीक है 252? तो भैया ये बड़के संख्या के नजदीक, छोटका के नजदीक कि बड़का के नजदीक? तो बड़का के नजदीक, तो बड़का संख्या यहाँ लिख दीजिए। 159 आपका आंसर हो जाएगा, और 159 है आपका ऑप्शन डी में। 5 अंक तक की संख्या को तो हम ऐसी बना देंगे, लेकिन अगर 6 अंकों में है तो दिमाग घूम जाएगा, उसको हम वो तरीका लगा देंगे। हालांकि उस तरीका से आप इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए अगला, आइए दोस्तों अब इसका वर्गमूल बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ 0,4 है, 2 अंक तो छोड़ देना है पहले, 392 सोचना है किस पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक है, या किसका वर्ग करे कि 392 आ जाए ना तो उससे कम रहे। तो कहिएगा 19 का करिएगा 361 आ जाएगा सर, 19 का आ जाएगा 361, किसका वर्ग करने से 361 आएगा, किसका वर्ग करने से 19 का, तो 19 लिख लेते हैं। लेकिन अगर 20 का करते तो कितना हो जाता, 400 हो जाता, इससे आगे चल जाता ना, इसके पहले की पूर्ण वर्ग संख्या, इसके बाद की पूर्ण वर्ग संख्या। ये क्यों लिखा, 4 किसके किसके अंतिम में आता है, किसका किसका वर्ग करने से, तो एक तो 2 का और दूसरा 8 का, 2 का और 8 का, 2 का और 8 का वर्ग करने से अंतिम में इकाई अंक 4 आता है। अब हमको इसमें लास्ट में 2 लिखे कि 8 लिखे, ये डिसाइड करने के लिए देखना होगा 392 के नज़दीक है, 392 छोटका के नज़दीक है कि बड़का के नज़दीक। कहिएगा सर 392 तो बड़के के नज़दीक लग रहा है, तब बड़का संख्या बाद में लिख दीजिए। 198 आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 35,721 का वर्गमूल है? 35,721 का वर्गमूल है। 2 अंक छांट देना, 357 को सोचना है किसका वर्ग करे कि 357 हो जाए, किसका वर्ग करे कि 357 हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि आप करते हैं 15 के तो 225, 16 के 256, 17 के 289, 18 के 324 और 19 के 361, इससे ज़्यादा हो जाएगा। 18 के कर सकते हैं, 18 का कितना हो जाता है 324, तो 18 का होता है ना, तो 18 तो लिखिए देंगे। अच्छा 18, 19 का करते तो कितना आ जाता 361 आ जाता, 361 आ जाता, तो 19 का 361, 357 है। अब लास्ट में 1 है तो 1 के बारे में सोचना पड़ता है कि क्या होगा, तो 1 के वर्ग करने से होगा या 9 के वर्ग करने से होगा, तो लास्ट में लिखाएगा 1 या 9। तो यहां से डिसाइड होगा कि ये 357 इसके ज्यादा नजदीक कि इसके ज्यादा नजदीक, छोटी संख्या के ज्यादा नजदीक कि बड़ी संख्या के ज्यादा नजदीक, बड़ी संख्या के ज्यादा नजदीक, तो यहाँ बड़ी संख्या उतर जाएगा 189, 189 हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे।
अब देखिए ये आपका है कितना 16, 6, 4, 1 इसका वर्गमूल। चलिए 5 अंक तक है तो इसको हम ऐसे बना देंगे, 2 अंक छाट देंगे। 166 सोचेंगे किसका वर्ग करने से आ जाएगा। तो अगर हम करते हैं मान लीजिए कि 15 तो बहुत हो गया, 12 के 144, 13 के 169, 13 ज़्यादा हो जाता है। हम 12 का करेंगे ना तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का और 13 का करते तो इससे ज़्यादा हो जाता। 12 का करेंगे तो 12 तो लिख दिए, 12 तो लिख दिए। अब दोस्तों 12 लिखने के बाद आप देखो 12 का स्क्वायर 144, 13 का कितना होता है 169। ये क्यों लिखे हैं अभी बताएंगे। ये एक के बारे में सोचना है, एक किसके किसके वर्ग करने से होता है, 1 के और 9 के। अब 166 के बारे में सोचिए, 166 के बारे में किसके ज़्यादा नज़दीक, छोटी संख्या के ज़्यादा नज़दीक कि बड़ी संख्या के ज़्यादा नज़दीक, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ उतार देना है, 1 और 9 में जो बड़ा है उसको उतार देना है, 129 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर। दोस्तों अगला देखिए, अब लीजिए ये 5 अंक से ज़्यादा आ गया ना, इसका तो हम वह जुगाड़ लगाएंगे। 24, 30, 49 है ना, इसका वर्गमूल बनाना है। अभी 2 अंक छाटेंगे फिर 2430 सोचने से समय लगेगा। हम क्या करेंगे कि अंतिम का 49 किसका वर्ग करने से आता है, पूरा 49, तो 7 का नहीं 7 का। तो 50 में से 7 घटा लीजिए, क्योंकि 7 का स्क्वायर करने से 49 आता है। तो 50 एक तो 7 हुआ, तो 07 लिखेगा 2 अंक में, ठीक है। दूसरा 49 में 50 में से 7, हमेशा 50 में 7 घटाएंगे पहले, 50 में 7 घटाएंगे तो 43, 50 में 7 जोड़ेंगे 57, और 100 में लास्ट में घटा देना है। 100 में इस 7 को घटा देंगे तो 93। यानी जो भी आपका आंसर होगा ना उसके अंतिम का 2 अंक यही होना चाहिए, इसमें से कोई। तो 07 नहीं है, कोई बात नहीं। 43 नहीं है, कोई बात नहीं। 57 नहीं है, कोई बात नहीं। 93 नहीं है, कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन सी। इसके अलावा कुछ आना ही नहीं है। 93 आ गया ना, हो गया ये 493, बात खत्म, और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं टकरा रहा है। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया था, ई कोनो पूछने वाला बात है। 100 ई तो कुछ करना ही नहीं है भाई, 169 और डबल 0 है, तो 169 का वर्गमूल 13 होता है और डबल 0 है तो 1 0 आएगा, 130 हो गया। ये तो कोई भी बना देगा नहीं। मुझे लगता है कि देखिए ये सवाल में से ही कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा और मुझे लगता है कि आप आसानी से बना पाएंगे। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।